पास क्या है, मंडे है, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 के साथ 21 को जमा कर लूँगा, मेरे पास आएगा मंडे। तो 4 के साथ अगर आप 21 जमा कर लेते हो तो आपके पास बन जाएगा 25, ठीक है। 25 तारीख को आपके पास मंडे है, तो बस मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लूँगा कि 26 को मेरे पास ट्यूसडे हो जाएगी और 27 को मेरे पास वेडनेसडे हो जाएगी, ठीक है। तो कितने सेकंड लगे, 2 से 3 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी देखिए ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट दिया है, ये आपका। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी एंड वेलकम टू एलाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लेडी कैडेट कोर्स 25 का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न बताया था कि आप लोगों के टेस्ट के अंदर कितने MCQs होंगे, टेस्ट का सिलेबस भी बताया था कि आपके लोगों के टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, और आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोगों ने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। इसके अलावा मैं अपने पेड कोर्स के बारे में भी आपको बता चुका था कि हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। तो ये जो हमारी ऑनलाइन तैयारी है जिसकी हम फ़ी चार्ज करते हैं, ये उसका डेमो क्लास है, ठीक है। तो ये हमारा पहला डेमो लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह ये एक दूसरा लेक्चर भी हम अपलोड करेंगे। पहला जो हमारा डेमो लेक्चर है ये वर्बल के ऊपर होने वाला है, इसके बाद हम नॉन वर्बल के ऊपर भी अपलोड करेंगे और फिर एकेडमिक के ऊपर भी अपलोड करेंगे। तो टोटल मैं 3 डेमो लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो ये आप लोग का पहला डेमो लेक्चर है। इसके अलावा देखिए इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, ये आप देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइन फोर्सेज एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आप लोग प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट में आप लोगों को लेडी कैडेट कोर्स का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर सबसे पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने पास पेपर की भी बात की है कि पास पेपर्स आप लोगों ने किस तरीके से स्टडी करने हैं, पास पेपर्स भी दिए थे मैंने उसके अंदर। इसके अलावा टेस्ट का सिलेबस भी बताया था, टेस्ट का पैटर्न भी बताया था और ऑनलाइन तैयारी का तरीकेकार भी बताया था। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो प्लस भी देखें ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोबारा सिलेबस आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ, बल्कि हम आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बता दूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो गई है, 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी डेट अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको जो डेट बताएंगे आप लोगों ने उस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है, उससे पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, ठीक है। अभी आप लोग कहेंगे कि सर इसमें आपका क्या मतलब है कि मीन्स हम आपको डेट बताएंगे। तो देखिए हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आते हैं। तो टेस्ट के वापसी पर वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो हम चाहते हैं ताकि आपको तैयारी के लिए टाइम भी मिले, क्योंकि आप लास्ट में अगर अप्लाई करते हो तो आपको तैयारी के लिए टाइम भी मिलेगा। और इसके अलावा आपसे पहले बहुत सारी लड़कियों ने अपने टेस्ट भी दिए होंगे, तो हमें उससे भी आइडिया हो जाएगा कि मीन्स कोई ऐसी न्यू चीज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर सी बात है हम तो आपकी तैयारी करवाएंगे 100% गारंटीड, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि टेस्ट में कोई न्यू चीज़ तो नहीं आ रही, तो उससे ये सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी पास पेपर्स भी हमें मिल जाते हैं, समटाइम पास पेपर से 10 से 12 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग लास्ट में तैयारी करें अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं। बाकी अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो फिर आप अपने हिसाब से जो डेट आपके लिए फिजिबल हो, जो इजी हो, आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तमाम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है, वो हमारी पहली वीडियो में अपलोडेड, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को हमारा जो ये डेमो लेक्चर से, ठीक है, इसमें हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि वर्बल के टोटल 13 टाइप्स है, उन 13 टाइप्स में से एक हमारे पास आता है कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। तो ये लेक्चर जो है ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। मैं आप लोगों को कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस टीच करवाऊंगा कि इंटेलिजेंस के अंदर कैलेंडर टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, और इसके अलावा उसके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। ये आप लोग का इंटेलिजेंस टेस्ट है, इंटेलिजेंस में वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल। इस लेक्चर के अंदर हम वर्बल को डिस्कस करेंगे। वर्बल की टोटल 13 टाइप्स है, 13 टाइप्स में से एक टाइप कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ओवरऑल आप लोग का टेस्ट का पैटर्न है 2024 में। टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होगा, एकेडमिक होगा और पर्सनालिटी टेस्ट ये भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। याद रखें समटाइम पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, समटाइम नहीं लिया जाता, तो आप इसके लिए भी खुद को तैयार रखें। इसके ऊपर भी मैं डेमो लेक्चर बनाऊंगा कि पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप लोग का टेस्ट पैटर्न है। तो जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर हम आपको इन सब की तैयारी करवाएंगे, ठीक है, इन सब की तैयारी करवाएंगे। अभी हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो हमारे पेड क्लासेस है उसका एक डेमो लेक्चर आपके सामने शेयर करेंगे, ठीक है, कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे क्लासेस पसंद आ जाए तो उसके बाद फिर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं डिटेल दे चुका हूँ कि एकेडमिक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, वर्बल के अंदर कौन कौन से हैं, नॉन वर्बल के अंदर कौन कौन से हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट हमारा जो पहला लेक्चर है जो मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ। देखिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए
वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखिए आपके पास 84 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वर्बल नॉन वर्बल ईजी है, कि हमें आते हैं, तो वर्बल नॉन वर्बल तो आप सबको आते हैं, क्योंकि अगर आपकी IQ नॉर्मल है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, तो वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आपको आते होंगे। लेकिन टेस्ट में आपका मुकाबला होता है टाइम के साथ। आप लोगों ने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन होगा। अभी जिस बंदे ने जितने ज्यादा क्वेश्चंस ठीक किए उसके उतने ज्यादा मार्क्स होंगे, जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे तो उसका मेरिट में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि ISSB में आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हुई, ये नहीं कि जिन्होंने इनिशियल टेस्ट पास किया तो उसको ISSB के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ISSB के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। जिन गर्ल्स के नंबर ज्यादा होंगे उनकी इनिशियल टेस्ट में सबसे पहले इनिशियल टेस्ट के मार्क्स, फिर उनकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स और उन चीजों के मार्क्स काउंट करके शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आप लोगों को कम टाइम दिया जाता है और ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके पास तकरीबन 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है। मींस कि आपको कोई भी अगर 3 क्वेश्चन दिए जाए इनिशियल टेस्ट के इंटेलिजेंस पोर्शन में वर्बल में, तो आपके पास 1 मिनट होता है उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप खुद सोचिए 3 क्वेश्चंस आप किस तरीके से सॉल्व करोगे 1 मिनट में। अब यहाँ पर देखिए मैंने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के सबसे आसान तरीन क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए आप लोगों को। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन जो है ये आपके वर्बल इंटेलिजेंस के सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। जब आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, अभी भी सॉल्व करें, आप देखें कि इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर या नहीं, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सब इससे मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप इन क्वेश्चन को कम से कम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकोगे। 1 मिनट से भी कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकोगे। ये सब आपको आते होंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चंस है जो एग्जैक्ट आपके टेस्ट के अंदर होंगे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपको ऑनलाइन टीच करवाएंगे। तो अभी देखिए हम अपने मेन लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस कहते किसे है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैलेंडर क्या है। आप लोग के जहन में बात आ रही होगी कि सर बार बार कह रहे कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, कैलेंडर है क्या चीज। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने एक कैलेंडर शो किया। कैलेंडर में आप लोगों को महीने का पता होता है कि कौन सा महीना चल रहा है, आप लोगों को हफ्ते का भी पता होता है और आप लोगों को तारीख का भी पता हो। लेट सपोज अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता दूं कि मार्च है, ठीक है, मार्च, अभी लेट सपोज मैं आपको बताऊं मार्च चल रहा है, साल का भी आपको पता चल जाए कि 2024 मार्च में अगर लेट सपोज मैं आपको बताऊं कि 26 तारीख को कौन सी दिन है, तो आप डायरेक्ट मुझे बता दें कि थर्सडे। तो ये कैलेंडर का काम है। कैलेंडर में आप लोग को क्या चीजें मिलती है, आप लोग को महीने का पता चल जाता है, साल का पता चल जाता है, हफ्ते का पता चल जाता है और डे का पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें आपके कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडेड है। बाकी देखिए ये तो बेसिक सी चीजें आप लोगों को पता होगा। एक साल के अंदर टोटल आपके पास 12 महीने होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है। देखिए सिर्फ पूरे साल में फरवरी ऐसी है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं, ठीक है। सिर्फ फरवरी में 28 डेज होते हैं। बाकी हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया है, लीप ईयर हर 4 साल बाद होता है। और लीप ईयर में आपके पास फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर नॉर्मली साल के अंदर 365 डेज हो तो लीप ईयर वाले साल में आपके पास 366 डेज होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ अक्सर पूछा जाता है कि लीप ईयर कितने साल बाद आता है, तो 4 साल बाद, ये हो गया। और लीप ईयर में फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं, 29, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। पहला ये कि आपके पास कैलेंडर के अंदर मंथ्स होता है, वीक होता है, डे होता है, ईयर। दूसरा मैंने आपको लीप ईयर का बताया कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। लीप ईयर में फरवरी के अंदर आपके पास 29 डेज होते हैं, नॉर्मली फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं। तो इसी तरीके से नॉर्मली साल के अंदर 365 डेज होते हैं, तो लीप ईयर में साल के अंदर 366 डेज होंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा रिपीट हो चुका है। बाकी याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तकरीबन पिछले 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों में जितने भी लेडी कैडेट कोर्सेज गुजरे हैं उनमें मैंने जो स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है, जो क्वेश्चंस हमारी आंखों के सामने गुजरे हैं, जो क्वेश्चंस बार बार आए हैं, ये सारे वही है। और याद रखें इनकी स्क्रीनशॉट लाजमी ले लें। ये क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर 100% गारंटीड होंगे। ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे और सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूँ और ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने, ठीक है। यहाँ पर देखिए
लेट सपोज अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 1 तारीख को आपके पास संडे है और मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट संडे कब आएगी, आप मुझे बताए तो आप डायरेक्ट कह देते हो कि सर 8 को आएगी। अगर मैं आपको कहूँ अच्छा तीसरी संडे कब आएगी तो आप बता देते हो कि सर 15 को। अगर मैं आपको बता अच्छा चौथी संडे कब आएगी तो आप कहोगे कि सर ये 22 तारीख को आएगी। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है, रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 क्या है, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रूल ऑफ 7 देखिए, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। लेट सपोज यहाँ पे देखिए दिन काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 और ये 7 देखें। फिर दिन काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अगर एक आपके पास संडे आ रहा है 1 तारीख को, अगर आप एक के साथ 7 दिन और जमा कर लोगे तो आपके पास दोबारा से संडे आएगा। तो ले यहाँ पे देखिए, अगर आप एक के साथ 7 दिन जमा कर लेते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 8 को आपके पास दोबारा संडे हो जाएगा। अगर आप इस 8 के साथ दोबारा 7 दिन जमा कर लेते हो तो आपके पास फिर संडे हो जाएगा। तो अगर आप इसके साथ 7 दिन जमा कर लेते हो तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए 8 को भी आपके पास संडे आ रहा है, 15 को भी आपके पास संडे आ रहा है। अगर आप इस 15 के साथ 7 दिन और जमा कर लोगे तो आपके पास आएगा 22 और 22 को आपके पास दोबारा से संडे है, ठीक है। तो रूल ऑफ 7 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यही शॉर्टकट ट्रिक है जो आप लोगों के आगे काम आएगा, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने किस तरीके से यूज करना है और अपना आंसर किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बताई कि रूल ऑफ 7, एवरी डे ऑफ वीक रिपीट्स आफ्टर 7 डेज, ठीक है। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 तारीख को आपके पास मंडे है और मुझे बताए कि नेक्स्ट मंडे कब होगी, तो आपका आंसर सिंपल होगा, आप 1 के साथ 7 दिन जमा कर लें तो आपके पास दोबारा से मंडे हो जाएगा। तो अगर आप 1 के साथ 7 दिन जमा कर लेते हैं तो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स 8 को आपके पास मंडे होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा अब मुझे ये बताए पहली मंडे आपके पास 1 तारीख को आ रही है, दूसरी मंडे आपके पास 8 तारीख को आ रही है, तीसरे मंडे कब होगी, तो आप इस 8 के साथ 7 दिन और जमा कर ले। तो अगर आप 7 दिन जमा कर लेते हो तो 15, तो इट मीन्स 15 को भी आपके पास मंडे होगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी तीसरी मंडे। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा मुझे चौथा मंडे बताए, चौथा मंडे कब होगा, तो आप 15 के साथ 7 दिन और जमा कर ले। तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये 22 को भी आपके पास मंडे होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको यह बता दी है कि आप लोगों ने 7-7 दिन जमा कर रहे होते हैं और आपको आपका आंसर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ, जस्ट यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बात बता दी कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, ठीक है। तो बात तो एक ही है, 7 को जो डेट होगी और 14 को भी होगी, इसके अलावा 21 को भी होगी, ठीक है। तो ये 3 डिजिट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। किस तरीके से, लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि हफ्ते की आपके पास लेट सपोज 2 तारीख को आपके पास मंडे है, तो आप बताए कि 24 तारीख को कौन सी दिन होगी, आप लोग मुझे ये बताएं। तो देखिए ये आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। मैंने पहले लिख दिया कि 2 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे है। तो फिर मैं लिख दूंगा कि अगर 2 के साथ आप लोग 7 दिन जमा कर लोगे तो मेरे पास दूसरी मंडे आ जाएगी। ये पहली मंडे हो गई, ये दूसरी मंडे हो गई। अगर 2 के साथ, अगर इसके साथ मैं और 7 दिन जमा कर लूँ तो देखिए मैंने दूसरा 7 दिन जमा कर ली तो मेरे पास फिर मंडे आएगा, ठीक है। अगर इसके साथ, इन दोनों के साथ मैं और 7 दिन जमा कर लूँ तो देखो 2 + 7 + 7 + 7 मेरे पास फिर मंडे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 23, 21 + 5। तो देखिए ये 7 को अगर आप 3 मल्टीप्लाई ऐड कर ले तो ये आपके पास हो जाएगा 21, ठीक है। और इसी तरीके से 2 अगर आप प्लस कर ले तो ये आपके पास हो जाएगा 23। इट मीन्स के 23 तारीख को भी आपके पास मंडे है। आपसे पूछा गया 24 को, तो अगर 23 को मंडे है तो 24 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीके से मैंने सॉल्व किया। अभी देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। बजाय इसके कि मैं एक मरतबा 7 जमा कर लूँ, फिर 7 जमा कर लूँ, फिर 7 जमा कर लूँ, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि 2 के साथ मैं डायरेक्ट 21 को जमा कर लूँ। बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि 2 को आपके पास मंडे है तो आप मुझे डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि सर अगर 2 के साथ मैं 7 दिन जमा कर लूँ, या अगर 2 के साथ मैं 14 दिन जमा कर लूँ, या अगर 2 के साथ मैं 21 दिन जमा कर लूँ, तो तीनों में मेरे पास मंडे आएगा। ये चीज़ आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो। तो इससे आपका स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका टाइम और भी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि बजाय इसके कि मैं पहले 7 जमा कर लूँ, फिर 7 दिन जमा कर लूँ, फिर 7 दिन जमा कर लूँ, मैं डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकता हूँ कि 2 के साथ अगर मैं 21 जमा कर लूँ
तो मेरे पास आएगा मंडे, ठीक है। तो 2 के साथ आप 21 जमा कर ले, आपके पास बन जाएगा 23। इट मीन्स कि 23 को मेरे पास मंडे आ रहा है, तो 24 को मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो देखिए डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए बताने का मकसद ये है कि आप लोग अगर 7 जमा कर लेते हैं, अगर 14 जमा कर लेते हैं, या अगर 21 जमा कर लेते हैं, तो बात एक ही है। क्योंकि देखिए 14 क्या है, 7 को अगर आप 2 मरतबा जमा कर लेते हैं तो 14 बनता है, 7 को अगर आप 3 मरतबा जमा कर लेते हैं तो 21 बनता है। तो इन सब में आपके पास दिन सेम आएगा, ठीक है। जिस तरह देखिए 2 को मंडे है, तो अगर आप 7 दिन जमा कर लेते हो फिर भी आपके पास मंडे आएगा, अगर आप 14 जमा कर लेते हो फिर भी मंडे आएगा, अगर आप 21 जमा कर लेते हो फिर भी मंडे आएगा। तो अपनी आसानी के लिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट 21 को जमा किया, क्योंकि अगर मैं 7 जमा करूंगा तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी हम बढ़ते हैं मेन प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ तक आपको अगर समझ नहीं आए तो आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी सॉल्व करते, आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कैलेंडर से पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल तकरीबन 5 किस्म के क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं कैलेंडर टाइप क्वेश्चन से। उनमें सबसे पहला टाइप ये देखिए, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 31 डेज, साल में टोटल कितने ऐसे महीने हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक मेंशन किया है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फरवरी के अंदर आपके पास कितने दिन होते हैं, 28। लेकिन लीप ईयर जो हर 4 साल बाद आता है, वहाँ पर आपके पास फरवरी में कितने डेज होंगे, 29। इसी तरीके से देखें आपके पास अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 30 डेज होते हैं। तो देखें साल में टोटल महीने कितने हैं जिनके अंदर 30 डेज हो, तो 30 डेज वाले महीने जो है 4 है। इसी तरीके से देखें 31 डेज वाले महीने कितने हैं, 7। तो ये क्वेश्चन काफी मरतबा आ चुका है कि साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज हो, ठीक है। अभी देखिए ये तो हो गया। हो सकता है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि जुलाई के अंदर कितने दिन है, आपसे पूछे कि नवंबर के अंदर कितने दिन है, तो ये आप लोगों ने कैसे याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक दिया है। आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रख ले, तो देखिए ये आपके पास ये जो स्पेस बनता है ना, ये जो ऊपर वाली जगह है, ये जो ये आपके पास 31 डेज वाली होगी, ठीक है। ये सब 31 डेज वाली, देखिए ये सब 31 डेज वाली है ये, और ये जो नीचे आपके पास ये एक 28 वाली हो जाएगी, बाकी जितनी भी है तो ये 30 डेज वाली हो जाएगी। देखिए ये 30 डेज, ठीक है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप लोगों ने याद रखनी है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कर ले और आप लोग फिर आसानी से गेस कर सकते हो। बस इसके ऊपर आप लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। अगर कोई भी महीना आपसे पूछे, लेट्स सपोज आपसे जुलाई पूछे, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 31 डेज है। लेट्स सपोज आपसे अगर सितंबर का पूछे, तो बस डायरेक्ट आप लोगों ने फिर कर लेना है कि अगस्त, सितंबर, ठीक है। जस्ट आपने ये याद रखना है कि अगस्त मेरे इस हाथ से स्टार्ट हो रहा है और जनवरी से लेकर जुलाई तक मेरे इस हाथ में, तो फिर आसान है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया। तो यहाँ से आपके टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साल के अंदर कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज है, तो आपका आंसर होगा 7। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि साल के अंदर कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 30 डेज है, तो आपका आंसर होगा 4, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है, तो आप बताएं कि उस महीने की 27 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए इसका शॉर्टकट मैं पहले आपको बता चुका हूँ, पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं 2 तरीकों से ये आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस बताता हूँ, फिर यहाँ पे शॉर्टकट से सॉल्व करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने आपको कहा कि अगर देखिए 4 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप 4 के साथ 7 दिन जमा कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास फिर मंडे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप 4 के साथ दोबारा से 7 दिन जमा कर लोगे तो फिर आपके पास मंडे आएगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर फिर 7 दिन जमा कर लेते हो तो फिर आपके पास मंडे आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके साथ 3 मरतबा 7 को जमा किया, मेरे पास मंडे ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हफ्ते के हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। तो अगर इन तीनों 7 को मैं जमा करूँ तो मेरे पास बन जाएगा 21, और ये 4, तो 21 के साथ अगर मैं ये 4 जमा कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 25 तारीख। तो 25 तारीख को मेरे पास कौन सी दिन आ रही है, मंडे। अगर 25 को मंडे आ रही है तो 26 को कौन सी हो जाएगी, ट्यूसडे। 27 को कौन सी हो जाएगी, वेडनेसडे। तो देखिए ये मेरा होगा शॉर्टकट, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इंतहाई आसान तरीके से ये सॉल्व करता हूँ। मुझे पता चल गया है कि 4 तारीख को आपके पास क्या है, मंडे है। तो मैं क्या कर लूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 के साथ 21 को जमा कर लूँगा, मेरे पास आएगा मंडे। तो 4 के साथ अगर आप 21 जमा कर लेते हो तो आपके पास बन जाएगा 25, ठीक है। 25 तारीख को आपके पास मंडे है, तो बस मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लूँगा कि 26 को मेरे पास ट्यूसडे हो जाएगी और 27 को मेरे पास वेडनेसडे हो जाएगी, ठीक है। तो कितने सेकंड लगे, 2 से 3 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी देखिए ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट दिया है, ये आपका असाइनमेंट है, इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। मैं खुद भी सॉल्व करता हूँ, आप वीडियो को यहाँ पर पास कर ले, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले,
फिर मेरे साथ इस नंबर पे डिस्कस कर ले कि आप इसको कितना सीख चुके हो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। अभी मैं भी आपको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि आपसे कोई गलती हुई है नहीं। देखिए 4 तारीख को आपके पास क्या है, फ्राइडे, 19 को पूछा गया, तो देखिए 4 के साथ आप डायरेक्ट 14 जमा कर लें तो आपके पास बन जाएगा 18। 18 तारीख को भी आपके पास क्या होगा, फ्राइडे। अगर 18 को आपके पास फ्राइडे है तो 19 को आपके पास क्या हो जाएगा, 19 को आपके पास हो जाएगा सैटरडे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहली तारीख को आपके पास क्या है, मंडे है, 13 को पूछा गया, तो देखिए अगर पहली तारीख को आपके पास मंडे है, ठीक है, और आपसे 13 तारीख का पूछा गया तो आप डायरेक्ट जमा कर ले 1 + 14। 1 + 14 आपके पास मंडे आ जाएगा, इट मीन्स 15 तारीख को आपके पास मंडे है। अगर 15 तारीख को मंडे है तो 14 को आपके पास क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। 13 को आपके पास क्या हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है। तो 13 को आपके पास क्या हो जाएगा, सैटरडे। 4 तारीख को आपके पास ट्यूसडे है, तो 26 का आपसे मालूम करना है, तो देखिए आप अगर आप 4 के साथ 21 जमा कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 25। 25 तारीख को भी आपके पास ट्यूसडे होगी। अगर 25 को ट्यूसडे है तो 26 को आपके पास क्या हो जाएगी, वेडनेसडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो यहाँ पर देखिए अगर एक महीने की 2 तारीख को फ्राइडे है तो 14 को पता है, तो देखिए अगर 2 तारीख को फ्राइडे है तो 2 के साथ 14 जमा कर ले, तो इट मीन्स 16 तारीख को भी आपके पास क्या होगा, फ्राइडे होगा। अगर 16 तारीख को आपके पास फ्राइडे आ रहा है तो आपने क्या करना है, 15 को आपके पास हो जाएगा सैटरडे, इसके अलावा 14 को आपके पास हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। तो देखिए अगर 16 को आपके पास फ्राइडे आ रहा है तो 15 को आपके पास क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और आपके पास 14 तारीख को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेडनेसडे वाला, ठीक है। एक महीने की 2 तारीख को संडे 23 को पता है, तो देखिए अगर 2 तारीख को संडे तो 2 के साथ 21 जमा कर ले तो फिर भी आपके पास संडे आएगा, तो इट मीन्स कि आपके पास 23 तारीख को संडे है, तो इसका आंसर होगा संडे। महीने की पहली तारीख को मंडे तो 12 को पता है, तो देखिए 1 के साथ आप लोग 14 जमा कर ले तो आपके पास आ जाएगा 15। 15 को आपके पास मंडे है, ठीक है। अगर 15 को आपके पास मंडे है तो आपके पास 14 तारीख को क्या हो जाएगा, 14 तारीख को आपके पास हो जाएगा संडे। 13 तारीख को आपके पास हो जाएगा सैटरडे। 12 तारीख को आपके पास हो जाएगा फ्राइडे। तो लास्ट वन का आंसर क्या होगा, फ्राइडे। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट टाइप इसमें क्या है, नेक्स्ट टाइप इसमें आपका ये आएगा, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये सारे आपके आंसर हो गए, ठीक है, उन क्वेश्चंस की। अभी देखिए थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए है। अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 4 तारीख को कौन सी दिन थी। तो सेम क्वेश्चन है, पहले हम आगे वाला दिन मालूम करते थे। हमें पहले क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक महीने की 4 तारीख को ये दिन है, तो आप बताएं कि 23 तारीख को कौन सी दिन होगी। अभी ये बताया गया कि 23 तारीख को यह दिन है, आप बताएं कि 4 तारीख को कौन सी दिन थी। तो वहां पर हम 7 दिन जमा करते थे, यहाँ पर 7 दिन माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि 23 - 21, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मंडे है तो इस तारीख को भी मेरे पास क्या होगा, मंडे ही होगा। तो 23 से अगर हम 21 को माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो इसमें 2 तारीख को मेरे पास क्या होगी, मंडे होगी। अगर 2 तारीख को मेरे पास मंडे है तो 3 को मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्यूसडे हो जाएगी, और 4 को मेरे पास क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो समझ आ गई। पहले वाले क्वेश्चंस में हम जमा करते थे डेज को, क्यों, क्योंकि हमने आगे की दिन मालूम करनी थी। अभी हमने पीछे वाली दिन मालूम करनी है, तो इसलिए हम डेज को माइनस करेंगे, ठीक है। बात एक ही है, वही बात है। आप लोग या तो 7 जमा कर सकते, माइनस कर सकते हो, या 14 माइनस कर सकते हो, या अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताता हूँ, आप लोगों ने उस ट्रिक को ध्यान से देखना है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोग 7, 14, 21, ठीक है, ये दिन जमा और माइनस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 28 भी है, ठीक है, क्योंकि ये सारे 7 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 7 को अगर आप 1 मरतबा कर ले तो 7 हो जाएगा, 2 मरतबा कर ले तो 14 हो जाएगा, 3 मरतबा कर ले तो 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 4 मरतबा कर ले तो ये आपके पास 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम 7 भी माइनस कर सकते हैं, हम 14 भी माइनस कर सकते हैं, 21 भी माइनस कर सकते हैं, और 28 भी माइनस कर सकते हैं। ये जस्ट आपको बताने के लिए। इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 भी ऐड कर सकते हैं, 14 भी ऐड कर सकते हैं, 21 भी ऐड कर सकते हैं, और 28 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको बताने के लिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि सेम बात है, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, तो हम आसानी के लिए ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। 2 तरीके से किस तरह कि यहाँ पर आपको पता है कि एक महीने की 28 तारीख को संडे है, आप बताएं कि 2 तारीख को कौन सी दिन थी, ठीक है। तो देखिए 28 के को आपके पास क्या है, 28 को आपके पास संडे है। तो अगर 28 को आपके पास संडे है तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि सर अगर हम 28 से 7 दिन माइनस कर ले तो फिर उस डेट को भी हमारे पास संडे थी। अगर हम इसके बजाय 28 से 14 दिन माइनस कर ले तो उस दिन को भी हमारे पास क्या थी, संडे थी।
अगर हम 28 से सर 21 दिन माइनस कर ले तब भी हमारे पास संडे थी। इसी तरीके से अगर हम 28 से 28 दिन माइनस कर ले तब भी हमारे पास संडे थी। ये याद रखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हम 28 से 28 माइनस कर लेते तो हमारे पास तो जीरो आएगा। तो ये छोड़ो है, जीरो को छोड़ो, आपने अपने आंसर से आपका काम है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं पहले यहाँ पर आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। देखिए 28 तारीख को संडे है तो मैंने देखा 28 से डायरेक्ट 28 को माइनस किया तो जीरो आ गया। जीरो को भी आपके पास क्या है, संडे है। एक को आपके पास क्या हो जाएगा, एक को आपके पास हो जाएगा मंडे, दो को आपके पास हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं 7 माइनस कर लूँ, फिर 7 माइनस कर लूँ, फिर 7 माइनस कर लूँ, ये बहुत डिफरेंस है। देखिए अगर आप 28 से 2 की तरफ आओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट बस 28 से 28 माइनस करो, जीरो आएगा। जीरो को संडे है आपके पास, एक को आपके पास मंडे हो जाएगी, दो को आपके पास ट्यूसडे हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये जीरो वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपके काम आएगी और इससे आपके क्वेश्चन बहुत ही क्विक तरीके से सॉल्व होंगे। क्योंकि कैलेंडर टाइप में ये वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। लेकिन ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इससे कोई भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक महीने की 14 तारीख को संडे है, तो आप बताएं 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए मैं डायरेक्ट 14 से 14 माइनस कर लेता हूँ, मेरे पास जीरो आएगा। जीरो को भी मेरे पास क्या होगी, संडे होगी। जीरो को संडे, 1 तारीख को मंडे हो जाएगी, 2 तारीख को ट्यूसडे हो जाएगी, 3 तारीख को आपके पास वेडनेसडे हो जाएगी, 4 तारीख को आपके पास थर्सडे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व गया, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्सडे। अब यहाँ पर देखिए एक महीने की 15 तारीख को मंडे, आप बताए 4 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो देखिए 15 से डायरेक्ट मैं क्या कर लेता हूँ, मैं 15 से अगर 7 माइनस कर लूँ तो भी अच्छा है, लेकिन बस मैं डायरेक्ट इससे 14 माइनस करता हूँ, ठीक है। 14 मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ गया एक तारीख को मेरे पास कौन सी दिन थी, मंडे थी। अगर 1 को मंडे है तो 2 को मेरे पास हो जाएगी ट्यूसडे, 3 को मेरे पास हो जाएगी वेडनेसडे, 4 को मेरे पास हो जाएगी थर्सडे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी होगा थर्सडे। यहाँ पर देखिए एक महीने की 28 तारीख को मंडे, आप बताएं कि 8 तारीख को कौन सी दिन हुई। तो देखिए 28 से मैंने 21 को माइनस किया। यहाँ पर मैं 21 क्यों माइनस करूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर 28 से मैं 21 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 7, और 7 को मेरे पास होगी मंडे। तो अगर 7 को मेरे पास मंडे है तो डायरेक्ट मैं एक दिन ऐड कर लूंगा, 8 को मेरे पास हो जाएगी ट्यूसडे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से आपने देखना होता है कि मैं 21 ऐड कर लूँ तो मेरा आंसर करीब आएगा, मैं 28 ऐड कर लूँ मेरा आंसर करीब आएगा, या मैं 14 ऐड कर लूँ तो मेरा आंसर करीब आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसमें 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर येस्टरडे को वेडनेसडे थी, लेट्स सपोज, तो डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो देखिए जब भी आपको इनिशियल टेस्ट में येस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो ये 2 चीजें दिखी तो आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने +3 रूल अप्लाई करना है। +3 रूल क्या है, येस्टरडे का जो दिन है इसके साथ आप लोगों ने 3 दिन और जमा करने हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जिस तरह देखिए यहाँ पर येस्टरडे को क्या है, वेडनेसडे, तो देखिए आप लोग 3 दिन जमा कर ले, आपके पास देखिए नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, थर्सडे, फिर क्या हो जाएगा, फ्राइडे, फिर क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो इसका आंसर क्या है, सैटरडे। क्यों? क्योंकि मैंने 3 दिन जमा कर लिए, पहला दिन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आपकी इनिशियल टेस्ट में आए और इसमें इस तरह का स्टेटमेंट हो कि इफ येस्टरडे वाज डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो आप लोगों को जो येस्टरडे का दिन दिया गया होता है उसके साथ आप लोगों ने 3 दिन जमा करने होते हैं, ठीक है। जिस तरह देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सॉल्व किया। यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि येस्टरडे आपके पास क्या है, येस्टरडे को आपके पास वेडनेसडे थी, ठीक है। अगर येस्टरडे को वेडनेसडे है तो टुडे आपके पास क्या हो जाएगा, थर्सडे, टुमारो क्या हो जाएगा, फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो ये इसका हो गया लंबा चौड़ा प्रोसेस, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि बस आप लोग डायरेक्ट +3 जमा कर ले, येस्टरडे के साथ 3 दिन जमा कर ले, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये तो आपके हो गए जो असाइनमेंट आप लोगों ने पीछे किया था, ये उसके आंसर्स हो गए जो मैंने आपको सॉल्व किए माइनस वाले, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं जिससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे, ठीक है, A to Z आपको तैयारी करवाएंगे, जिसमें हम आपको वर्बल की 13 टाइप जो मैंने आपको बताए हैं सब के सब टीच करवाएंगे। जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको कैलेंडर टाइप क्वेश्चन समझा दिया है, इसके शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता दिए, इसी तरीके से वर्बल के 13 टाइप्स हम आपको सॉल्व करवाएंगे। नॉन वर्बल की तकरीबन 5 to 6 टाइप्स है वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और याद रखें वर्बल और नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस हम आपको अपने वीडियोस के अंदर देंगे
100% आपका टेस्ट उसी क्वेश्चन से आएगा, आपके टेस्ट के अंदर 100% वही क्वेश्चन होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें वर्बल नॉन वर्बल आते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे। टाइम कम होता है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का आना ज़रूरी है। और वर्बल नॉन वर्बल के टोटल मार्क्स जो है ये तकरीबन 150 होते हैं। तो जिस बंदे के वर्बल नॉन वर्बल में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ एकेडमिक के पीछे लग जाते हैं। एकेडमिक के टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ एकेडमिक के पीछे लग जाते हैं कि सर हमने एकेडमिक की तैयारी करनी है, वर्बल नॉन वर्बल में आते हैं, और ये 150 मार्क्स छोड़ देते। तो टेस्ट में ये चीज़ नहीं चेक की जाती कि इसने वर्बल में कितने नंबर लिए हैं, नॉन वर्बल में कितने नंबर लिए, और एकेडमिक में। टेस्ट में ये चीज़ चेक की जाती है कि इसके ओवरऑल मार्क्स कितने हैं। तो अभी देखिए जिसने 100% ये ठीक किया तो उसके 150 मार्क्स ये हो गए। अगर एकेडमिक में उसके 40 मार्क्स भी हो तो उसके 190 मार्क्स हो जाएंगे, और ये तकरीबन 95% मार्क्स हो जाएंगे उसके टेस्ट में। तो इसके शॉर्ट लिस्टिंग और इसके रिकमेंडेशन सब चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना कि वर्बल नॉन वर्बल में आते हैं ये तो ईजी है, हम एकेडमिक की तैयारी करेंगे। एकेडमिक वर्बल नॉन वर्बल से इंतहाई आसान है, वो तो पास्ट पेपर्स जो हमारे पास पड़े, जो हमारे नोट्स है उससे वो हो जाते हैं इंतहाई ईजी, और कोर्स भी इंतहाई कम है। मेन चीज़ आपका यही है, ठीक है। बाकी देखिए हम आपको कंप्लीट एकेडमिक की भी नोट्स देंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि आपके एकेडमिक के अंदर दो चीज़ें, एक आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन की, एक जनरल टॉपिक से, तो दोनों की तैयारी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। और ये तैयारी आपके सेंटर के मुताबिक होगी, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना है उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको तैयारी करवाएंगे, और जो नोट्स देंगे, जो तैयारी करवाएंगे 100% आपका टेस्ट इसी से आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देते हैं। बाकी देखिए हम पिछले 5 साल के पास पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करके आपको देंगे। सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, कोई हम एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम हाई यील्ड और टू द पॉइंट चीज़ों की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा अभी जो टेस्ट होंगे डेली बेसिस पर गर्ल्स अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी टीचर आपके साथ होंगे जो आपको गाइड करेंगे A to Z। किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हो, आपको बताएंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे कोर्स बाय करना चाहती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर इस पर रब्ता कर सकती है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है ये 10,000 है। अभी अगर आप बाय करती है तो हम आपसे 4500 फीस लेंगे, और ये लिमिटेड टाइम आप लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे, और इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। बाजार से आपको 1 रुपये की भी कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बुक, कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सब चीज़ें गाइड करेंगे। फिजिकल के लिए तैयारी किस तरह से करनी है, अभी से SSB के लिए बेस किस तरीके से बनाने, सारी की सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बाकी देखिए स्टूडेंट्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा रिजल्ट देख सकते हो। अभी आर्मी में लड़कों के लिए लॉन्ग कोर्स चल रहा था, लॉन्ग कोर्स में हमारे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं, और आप खुद भी समझदार हो, आपको इस वीडियो से भी पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देख ले और पूरी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर ले, कहीं से भी आपको इतनी प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिलेगी लेडी कैडेट कोर्स के, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि लेडी कैडेट कोर्स क्या है। वो आप लोगों के ऊपर इस्लामियात और पाक स्टडी याद करना लग जाएंगे, और यहीं पे आप लोग फिर फंस जाओगे, आप लोगों का टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि इस्लामियात और पाक स्टडी तो इसके अंदर है ही नहीं, उसका तो बहुत माइनर पोर्शन है इसके अंदर बाकी चीज़ें इंक्लूडेड है। इसमें कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक हिस्सा है, इंग्लिश का कुछ स्पेसिफिक हिस्सा है। तो इसलिए अपना टाइम फजूल यूट्यूब चैनल पर ज़ाया नहीं करना। आप लोगों को कहेंगे कि हमारी फीस 1000 है, हम आपसे 900 लेंगे, हम आपसे 2000 लेंगे, कम फीस का लालच देकर आप लोगों को वो गुमराह कर देंगे, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, देखिए 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें यह बताया गया है, पहले हमने ये मालूम करना था कि इफ यस्टरडे वाज, अभी ये बताया गया है कि इफ बिफोर यस्टरडे। तो अगर आप लोगों को टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन देखे जिसमें बिफोर यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो आपने मालूम करना, तो आप लोगों ने 4 दिन जमा करने। क्यों? क्योंकि सिंपली इसमें हमने यस्टरडे से भी 1 दिन पीछे गए तो आप लोगों ने 4 दिन जमा करने, ठीक है। तो ट्यूसडे के साथ आप 4 दिन जमा कर ले। देखिए अगर हम पहला दिन जमा कर लेते तो वेडनेसडे हो जाएगा, दूसरा दिन जमा कर लेते तो थर्सडे हो जाएगा, तीसरा दिन जमा कर लेते तो फ्राइडे हो जाएगा, चौथा दिन जमा कर लेते तो सैटरडे हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए इसमें आपको ये बताया गया है कि येस्टरडे, ये देखिए येस्टरडे से पहली वाली दिन आपके पास ट्यूसडे, तो आप बताए कि डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद कौन सी दिन होगी। तो सिंपली आप लोगों ने 4 दिन जमा करने। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4, ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है, इनके ऊपर असाइनमेंट है, ये प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये देखिए ये आपके आंसर्स है, और ये हमारा नंबर है, इस पे मेरे साथ डिस्कस कर ले अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।